नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है काल। इसको हम लोग काल को सबसे पहले परिभाषा जानेंगे और काल के प्रकार जानेंगे। मैं आपको बता दूं, काल के प्रकार में इतना दुविधा है कि आप अगर किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर किसी का वीडियो देखें तो कोई बताता है कि इतना है फिर इतना है ना। सबसे ज्यादा दुविधा है वर्तमान काल और भविष्यत काल में, है ना। तो ऐसी इतनी बड़ी दुविधा है ना कि मतलब कोई मानक बुक में देखो तो कुछ और लिखा है, किसी में कुछ और लिखा है। अगर हिंदी पढ़ाते समय सच बताऊं ना तो हमें इस बात से ज्यादा दुख हुआ है ना कि जब भी किसी का वर्गीकरण करते हैं ना तो अलग अलग उसमें डायमेंशन आ जाते हैं और उसका कोई कंप्लीट एक सटीक चीजें नहीं मिल पाती। हर जगह उसमें अलग 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 चीजें दिखता है। तो उस दुख को हम लोग देखेंगे क्या है। पर आज के क्लास में हम लोग केवल और केवल काल के बारे में समझेंगे, इसके प्रकार। ये तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है ना। भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को कहे कि पहले वर्तमान रखिए या पहले भूत रखिए, किसी को कहीं रख सकते हैं, तीनों होना चाहिए, है ना। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। और भूतकाल की जो भी प्रकार है इसमें भी कहीं दुविधा नहीं है, एक रूपता इसमें दिखती है। लेकिन वर्तमान काल और भविष्यत काल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बट आज के क्लास में हम लोग काल को देखते हैं, काल के बाद इसका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण के बाद कोशिश करेंगे कि भूतकाल के जो छह के छह भेद है वो समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक काल। तो इट इज ऑफलाइन क्लास, आप तो ऑनलाइन देख रहे हैं। तो काल के बारे में हम लोग बताते हैं। कोई बताइए काल का क्या अर्थ है आप लोग में से। तो अगर ये कहा जाए कि काल जो है एक अनेकार्थी शब्द वाला शब्द है, मतलब इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, है ना। तो बहुत सारे अर्थ निकलने में आप सोच सकते हैं कि एक तो समान सा इसका अर्थ है कि हाँ इसका समय होगा, हालात भी होगा, स्थिति भी होता है ना। कभी कभी कुछ लोग यूज करते हैं विकट समय के लिए, है ना। या फिर काल का मतलब एक आता है यमराज का दूत, वो भी काल ही होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग समय पर इसका यूज किया जाता है ना। पर इस जब हम काल टॉपिक पढ़ते हैं तो इसमें इसका जो अर्थ होता है समान रूप से, तो उसका अर्थ होता है समय, ठीक है। काल एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसमें काल का जो अर्थ लिया जाएगा वो समय से लिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। दूसरा बात हम इसको ध्यान रखेंगे कि जो काल होता है वो स्थिति होता है या हालात होता है। बात आती है काल या स्थिति या हालात किस चीज का, तो इसमें हम रखेंगे क्रिया का। तो हमने विकारी शब्द पढ़ा है और अविकारी शब्द पढ़ा है। विकारी शब्द में क्रिया होता है, इसके बारे में जाना है। और क्रिया में हमने परिभाषा ये जाना था, क्या जाना था मनीष, खड़ा हो जा। क्रिया किसे कहते हैं? जिसे किसी कार्य का होना या होना समझा जाए, मतलब ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है। पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, आना, ये सब क्रिया है। वाक्य में प्रयोग करते हैं तो राम पढ़ता है ना, ऐसे तो क्रिया होता है ना। तो अब बात आती है कि कोई अगर वाक्य हम लिखते हैं, जैसे सपोज मैं ये लिख रहा हूं कि मैं खा रहा हूं, ठीक है। तो बात आती है कि जो इसमें क्रिया है, अब इसमें क्रिया के दो अंग होते हैं, मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो इसमें मुख्य क्रिया ये हो गया और सहायक क्रिया ये हो गई। सहायक क्रिया में हमने पढ़ा था कि सहायक क्रिया किसका परिचायक होती है? समय का परिचायक होती है। समय का परिचायक मतलब समय को बताती है कि कब हो रहा है ना। मुख्य क्रिया कब हो रहा है यह बताता है सहायक क्रिया, है ना। सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मुख्य क्रिया को मेन वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ मुख्य क्रिया ये है, ठीक है। तो मुख्य क्रिया मैं खा रहा हूं, ये खाने का जो काम है ये कब हो रहा है, तो कह रहा कि रहा हूं मतलब अभी हो रहा है, वर्तमान समय में चल रहा है ना। तो कोई अगर वाक्य लेते हैं, उस वाक्य में हमने मुख्य क्रिया देखा, सहायक क्रिया देखा, उस दोनों को देख करके हम बता सकते हैं कि क्रिया का समय क्या है, क्या वो खत्म हो चुका है, क्या वो हो रहा है या होने वाला है। जैसे मान लो इसी को अगर हम ऐसा लिख दें कि मैं खाऊंगा, ऐसा आ गया, मैं खाऊंगा। इसका क्या सिंपल सा अर्थ है कि खाने का जो काम है वो खत्म नहीं हुआ है, खाने का जो काम है नहीं चल भी नहीं रहा है, वो भविष्य पर है कि होगा, मैं खाऊंगा, है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है जो क्रियाएं होगी ना, जो क्रिया होगी वो क्रिया जो हमने पढ़ा भी है, जो क्रिया के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये तो पता है कि काम के होने का बोध होगा और क्रिया के सारे जो भेद है उस सबको हमने पढ़ लिया है। लेकिन ध्यान ही रखना है जो क्रिया होगी वो अलग अलग समय पे होती है ना। या तो वो बीत चुकी होती है, या हो रही होती है, या भविष्य में होती है। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसका निर्धारण समय से हम करते हैं, है ना। और इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ विकारी शब्द होते हैं
जो विकारी शब्द होते हैं वो निश्चित ही वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो हम परिवर्तन लाते हैं, तो परिवर्तन लाने वाले जो इकाई है हमारे पास वो 4 है, कारक, काल, लिंग और वचन। सपोज आई थिंक ये दिख रहा होगा, इसको थोड़ा फिल कर लीजिए। यहां जो आपको दिख रहा है 4 चीजें, ये 4 चीजें हमारे पास इकाई हैं, इसी के आधार पे हम किसी में भी परिवर्तन ला पाते हैं। तो क्रिया में अगर हमको परिवर्तन लाना हो तो सबसे ज्यादा हम काल के आधार पे लाते हैं। मतलब क्रिया में अगर हमको परिवर्तन लाना है तो सबसे ज्यादा हम किसी पर अगर लाते हैं तो काल पे, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं खा रहा हूं और मैं खाऊंगा, ये क्रिया ही खाने का ही हो रहा है, लेकिन एक होगा और एक रहा है। मतलब एक काम होगा या अभी हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसमें परिवर्तन कर दिया, वो उसमें विकार उत्पन्न हो गया। तो इस बात को समझना है कि जो परिवर्तन लाने वाले कारक है तो काल, कारक, काल, लिंग, वचन, इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर हम विकारी शब्द में परिवर्तन लाते हैं तो कितने आधार पे ला सकते हैं, तो 4 आधार पे आता है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि कोई ऐसा विकारी शब्द हो सकता है जो 2 के आधार पे परिवर्तन ला सकता है, उसमें हो सकता है किसी इस 2 से परिवर्तन हो सकता है। कभी ऐसा होगा कि काल और लिंग के आधार पे बदल जाए, वचन के आधार पे नहीं बदले, तो ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कोई कि 4 से हो जाए, कोई ऐसा हो सकता है जो 3 से हो, कोई ऐसा हो सकता है जो 2 से हो। तो इस बात को ध्यान रखना है। और ऐसा सिचुएशन बन जाए जब किसी से परिवर्तन नहीं हो रहा तो डायरेक्ट उसको अविकारी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर हम क्रिया को बदलते हैं, अगर उसमें हम विकार उत्पन्न करते हैं तो सबसे ज्यादा किस आधार पे लाते हैं, तो काल के आधार पे ही, यानी क्रिया में हम विकार उत्पन्न करते हैं या क्रिया में परिवर्तन करते हैं। क्रिया में परिवर्तन का कारक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अगर हमको क्रिया में परिवर्तन लाना है तो क्रिया में परिवर्तन का कारक जो है, देखो कारक का ऐसा नहीं मतलब कि ये देखो, कारक भी अनेकार्थी शब्द हो गए। कारक मतलब जो परिवर्तन लाने वाला चीज होता है उसको भी बोलते हैं, और अलग से कारक टॉपिक भी है हिंदी में, है ना। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्रिया में परिवर्तन लाने का एक हथियार है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। अगर यहाँ दोनों शब्द अगर एक जैसा है तो हम लोग यहाँ अलग शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, काल क्या है, एक समय, उसका समय समान रूप से उसका हम लोग बोध बता देंगे, क्योंकि जो काल है वो अनेकार्थी शब्द है, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, पर जब हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें समय से लिया जाता है। दूसरा बात, काल जो होता है वो किसी क्रिया की हालत या स्थिति को बताता है कि वो क्रिया कब हो रही है, या होगी या हो चुकी है। दूसरी बात कि जो काल है वो क्रिया में परिवर्तन के लिए एक हथियार है। जब भी हम क्रिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो काल के आधार पे हम खूब करते हैं परिवर्तन। ठीक है, उम्मीद करते बातें समझ में आ गई होगी। और यदि इसी आधार पे अगर मैं चाहूं कि काल का परिभाषा बना दिया जाए तो हम लोग क्या बता सकते हैं, काल का परिभाषा आप में से कोई बताइए कि काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं। हाँ, ये बात हो सकता है कि काल वह हथियार है जिसके सहारे हम क्रिया में परिवर्तन धर धर लाते हैं। एग्जाम हॉल में यही लिख के आना है। ये गलत नहीं है भाई। देखो, एक चीज होता है ना कि हम किसी चीज को रखते चले जाएं, और एक चीज होता है किसी चीज को हम समझें। समझ रहे हो, तो वही बात है। अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप ऐसे परिभाषा बना सकते हो, बुरा चीज नहीं है ये। तो हम ये जरूर कह सकते हैं ऐसे कि काल एक हथियार है जिसके सहारे हम क्रिया में एकदम धरेधर परिवर्तन करते हैं। जो क्रिया कहलाता है स्थिति को बताते हैं उसे काल। क्या बात है, गुड। अब देखो, अब तो मैं परिभाषा लिखूंगा, अब तो किताब वाले फेल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट परिभाषा बता रहे हैं। बताओ तो, काल वह हथियार है जो क्रिया में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब दूसरा, अब एक और बोली थी अभी, ये तो मनीष का हो गया। तुम अपना बोलो। काल, हाँ, क्रिया की स्थिति या हालात को बताने वाले को काल कहते हैं। अच्छा देखो, ऐसा परिभाषा आज तक हमने किसी किताब में नहीं देखा है, लेकिन इसमें किसी भी एंगल से कोई गलत नहीं दिख रहा है ना। सिंपल सी बात है, काल वह हथियार है जो क्रिया में परिवर्तन लाता है, एकदम धरेधर परिवर्तन लाएगा। क्रिया की स्थिति या हालात को बताने वाले को हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। अब देखो, यहाँ एक चीज कंफ्यूजन दूर करते हैं। बताने वाले, हम लोग ऐसा शब्द पढ़े तो बार बार शब्द नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना है, ये जो कारक है, काल है, लिंग है, वचन है ना, ये शब्द नहीं होते। ये तीनों के तीनों, सॉरी, ये चारों के चारों जो हैं
शब्द नहीं है। शब्द नहीं तो क्या है भाई? क्या वाक्य है? तो नहीं, ये वाक्य भी नहीं है। तो क्या ये वर्ण है? नहीं, ये वर्ण भी नहीं है। ये वर्ण भी नहीं। तो क्या ये चिन्ह है? नहीं सर, ये चिन्ह भी नहीं। तो फिर क्या है भाई? क्या है भाई? तो ये बस एक हथियार है जिससे हम परिवर्तन लाते हैं। हाँ, एक हमारे पास विकारी शब्दों को परिवर्तित करने के लिए एक कारक है। ये कारक बनते हैं, ठीक है? तो याद रहेगा, नहीं शब्द, नहीं वाक्य, नहीं वर्ण, नहीं चिन्ह, ये कुछ भी नहीं है। इनको केवल और केवल हम कारक मानते हैं कि ये किसी विकारी शब्दों में परिवर्तन लाते हैं। ये एक हथियार है, टूल है, टूल्स है। कोई दिक्कत? इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए हमने इसमें लिखा है कि क्रिया की स्थिति या हालात को बताने वाले को काल कहते हैं। शब्द लगा दोगे सीधे गलत है ना। और निश्चित ही अपने शब्द नहीं बोला था, चलो इतना तो समझ है। दो परिभाषा हमने बहुत अच्छा बना लिया है। और कोई तीसरा परिभाषा तुम बना सकते हो तो बोलो। और लोग लगता है हम लोग का टीम अब किताब लिखने के लिए तैयार हो चुका है। है ना। अच्छा कोई बात नहीं, जब कंटिन्यू पब्लिकेशन स्टार्ट होगा ना तो तुम लोग को कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है। जल्दी बोलो, दिमाग लगाना जरूरी है, ये सब बहुत जरूरी चीज है। अभी लिखे हो तुम तो खड़ा होकर बोलो ना जल्दी से, चेक करते हैं लिख के। बोलो इसी टाइप का है बस थोड़ा। हाँ तो थोड़ा सा ही परिवर्तन करना है, खड़ा हो जाओ। अगर कोई मान लो शादी ब्याह हो रहा है, देखौटी होगा तो जाएगा देखने की, तो क्या लड़की ऐसे हो जाएगी, उसका कान ऐसे ऐसे था। थोड़ा मोड़ा ही परिवर्तन होता है। तो मेरे ख्याल से तो उसके कान में कोई परिवर्तन नहीं, थोड़ा सा रूप चेंज होता है। लोग कहते हैं अच्छी है, किसी को बोलते बुरी है। ऐसा थोड़ी है कि उसका आंख ऐसा लगा कि गोल गोल घूम रहा था। ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है, थोड़ा मोड़ा ही परिवर्तन होगा और एक नया परिभाषा बन जाएगा। बोलो क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य स्थिति, किसी समय स्थिति या हालात का बोध हो, उसे काल कहते हैं। आपने कहा क्रिया की वह रूप जिससे वह रूप जिससे क्रिया के हालात स्थिति, जिससे, अच्छा क्रिया की वह रूप जिससे क्रिया की हालात स्थिति या समय का समय नहीं होगा, समय तो समय का परिभाषा है। स्थिति का बोध बोध, होता है उसे। क्रिया की वह रूप जिससे क्रिया की हालात या स्थिति का बोध। क्या लगता है तुम्हें, सही लग रहा है या गलत? क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य या व्यापार पूर्ण होने के कार्य या व्यापार के समय की अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ये हमने एक नया परिभाषा देखा है ना। इसमें देखो कंफ्यूजन हमको क्या लग रहा है कि क्रिया की स्थिति, क्रिया का रूप तो हमने ऑलरेडी ले लिया है कि ये क्रिया का रूप है, जिसमें फिर क्रिया के रूप कहीं पता चलेगा। यही थोड़ा सा ये दुविधा हो रहा है। मतलब इसमें हम लोग इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि इसको सही कहा जाए या थोड़ा सा, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा खुद सोचना है ना, क्योंकि खुद अगर ऐसा सोचे हो तो कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक तो होगा ही, है कि नहीं। हमको समझने में मतलब है भाई, तुमको समझ आ रहा है ना कि क्या है ये, मतलब क्रिया क्या काल समझ में आ रहा है ना। हम इसको जुगाड़ भी खा देंगे। देखो काल एक ऐसा जुगाड़ है ना जिससे सारे हम क्रिया में परिवर्तन लाते हैं। मतलब किताबी भाषा रट के थोड़ी के करना है भाई, ऐसा पढ़ना है कि समझ में आ जाए। मतलब एक बार पढ़ो, औकात है तो भूल के दिखाओ। उसके बाद अगर कोई भी कभी बोले कि काल के बारे मैंने ऐसा कभी मान लो काल के बारे में कुछ आ जाए, कहीं किसी ने कहा काल पे टिप्पणी करो, तो हम बता पाए कि हाँ काल इसको बोलते हैं भाई, अपनी भाषा में बोलना होता है। कई लोग तो इसमें कंफ्यूज है कि काल शब्द है या कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ है ही का। है ना, ऐसा भी हो सकता है कई लोग के बीच में प्रॉब्लम। तो ये सारा चीज मैंने बता दिया आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक हथियार ही, एक जुगाड़ है बस, जो विकारी शब्द परिवर्तन लाएंगे। हाँ एग्जाम लिखा जा सकता है। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो कैसे अपने शब्दों में उत्तर दे, जब किताबें का कॉपी पेस्ट मारेंगे तो कुछ तो अपने से कुछ नया क्रिएट किया जाए। अब तुमको क्या लगता है क्या हम किताब में से लिखे? तुम खुद ही बताया, खुद ही लिख दिए। 12 तक तो किताबी भाषा पर चलता है, लेकिन 12 के बाद तो अपना ही से लिखना पड़ता
12 के बाद देखो, 12 के बाद आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि एक वो क्वेश्चन 16 अंक आएगा ग्रेजुएशन में, आप कहेगा 8 पेज लिखो, तो कैसे याद करके जाइएगा? नहीं दिमाग चलेगा। है ना? एक तो पढ़ते नहीं। मेरे साथ भी होता है ऐसे कभी कभी, मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएंगे ना जो कि आप एकदम कंफर्म जानते हो, और कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि जो आप एकदम ही नहीं जानते हो, है ना? और कभी क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा मोड़ा जानते हो, तो जान रहे हो उसको तो बढ़िया से लिखो, थोड़ा मोड़ा जो जानते हो मेमोराइज करके लिख दो, और जो एकदम नहीं जान रहे हो तो छोड़ने से अच्छा कि कुछ न कुछ लिख दिया जाए, है? नंबर भी आ जाता है कभी।